सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया, बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले हमने पीछे जाना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते क्या। उसके जगह मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स पिंकी और राहुल का लेके समझाया कि रियल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने जाना जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसके बाद हमने देखा था कि हम लोग अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था हमारे पास दो मेथड्स, एक है ग्राफिकल मेथड्स और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखना, अगर मैं बात करूँ ग्राफिकल मेथड की, तो सबसे पहले देखना हमें जानना है कि मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। इन सब चीज़ों को किस पे प्लॉट करना है? ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशंस है तो मुझे बताना है, जैसे आप सभी को ऑलरेडी मालूम होगा, अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, क्या है आपके पास? लीनियर इक्वेशन। तो आप मुझे ये बताना कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता कैसा है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता कैसे है। तो याद रखना, अगर कोई भी मेरे पास लीनियर इक्वेशंस मींस जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा तो हमेशा याद रखना कि ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस बिल्कुल ये ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। बिल्कुल ही क्या होगा? स्ट्रेट होगा। तो ये हो गए हमारे ग्राफ किसके? लीनियर इक्वेशंस के। तो इस चैप्टर में हमारा क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। मतलब मुझे दो इक्वेशंस दी जाएंगी, अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या कैसा ड्रॉ होगा? स्ट्रेट लाइन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं कोई दो लाइंस ड्रॉ करूंगा किसी प्लेन के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास कोई, सपोज कीजिए मेरे पास क्या ये प्लेन है। क्या है? प्लेन। प्लेन मीन्स टू डायमेंशन, दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ। जहां भी आपका लेंथ और ब्रेथ मतलब सिर्फ आपको दो डायमेंशन दिए जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा बोर्ड है, तो ये हो गया उसकी लेंथ और ये हो गई उसकी ब्रेथ। तो इसी एरिया को क्या बोलूंगा? प्लेन बोलूंगा। तो अगर मान लीजिए मैं किसी प्लेन में दो लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो मुझे कोई बता सकता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगे दो लाइंस को ड्रॉ करने की? अगर किसी को मालूम प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर देखिए, अगर मेरे पास दो लाइंस है, कितनी लाइंस है? दो। तो देखना मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज होगी ना, याद रखना हमेशा दो लाइंस हैं उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? चेक कीजिए, या तो दो लाइंस ऐसे करके मिलेंगे, दो लाइंस ऐसे करके मिलेंगे, या फिर दो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे उस प्लेन के अंदर। या तो लाइन ऐसे मिलेगी या फिर ऐसे मिलेगी, या फिर क्या होगा? मान लीजिए कोई लाइन है, स्ट्रेट है, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो मेरे पास क्या होगा? जब भी मैं किसी टू लाइंस को किसी प्लेन के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो हमेशा मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या होगी? तीन पॉसिबिलिटीज। या तो दे आर इसको क्या बोलूंगा? दे आर इंटरसेक्ट। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट। देखिए क्रॉस हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट। मतलब दो लाइंस क्या होंगे? इंटरसेक्ट। ये क्या है? दे आर पैरेलल। क्या है? पैरेलल। देखिए दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। अगर एक के ऊपर एक है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कोइंसिडेंट लाइंस। तो याद रखना, जब भी आप दो लाइंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपके पास तीन ही चीज आ सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। आइदर इट इज क्रॉस, पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्रॉस, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमेशा याद रखना कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तीन। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे? इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले ग्राफ सॉल्व करेंगे क्रॉस का, फिर उसके बाद पैरेलल का और उसके बाद कोइंसिडेंट का। तो इसी के बेस पे आपसे पूछे जाएंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन मींस क्या होता है? फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मान लीजिए क्या लिखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बोलेंगे फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सोल्यूशन मींस क्या होगा? अगर सपोज कीजिए x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये कितना बन जाएगा? 5 और 5। मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 3। मींस क्या होगा कि आपको ये दोनों वैल्यूज ढूंढनी है। ढूंढने के बाद लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा?
राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसके सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो अभी आपको सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं सोचना, आगे जाकर सारा बताऊंगा मैं। बस इतना सा चीज याद रखना, अगर मान लीजिए अगर कोई चीज इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। तो अभी याद करने के लिए आगे मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको सिर्फ याद करने के लिए याद रखना कि जब भी ग्राफ में कोई चीज इंटरसेक्ट होगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मींस सिर्फ एक्स और वाई की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको इक्वेशन में पुट करने से आंसर मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए सोल्यूशन मतलब मेरे लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन। क्या मतलब है, नो सोल्यूशन। इसके बारे में टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल बताऊंगा एक एक करके। नो सोल्यूशन। अगर मेरा कोइंसिडेंट हो जाए तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो याद रखना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इक्वेशंस को देखते ही बता दोगे कि वो कौन सा सोल्यूशन होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा, या फिर मैनी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। इसलिए वीडियो के लास्ट में मैंने वो टॉपिक रखा हुआ है, जो ऐसा मेथड है कि आपको बस देखते ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल किसका है, जब ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, एग्जाम्पल मेरे पास है x - 2y = 0 और दूसरा इक्वेशन है x + y = 6। तो मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो हमने क्या करना है, ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना कि आपने 9th क्लास में भी एक ग्राफ सॉल्व किए होंगे। तो जब भी ऐसे ग्राफ सॉल्व करोगे तो आपने क्या करना, उसको केस में डिवाइड करना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या करेंगे आप, जो आपकी पहली इक्वेशन उसको ले लीजिए, x - 2y = 0। ये हो गया हमारा केस 1। और केस 2 में क्या होगा, x + y = 6। तो हमें करना क्या है, हमने जब भी आप ग्राफ करोगे तो सबसे पहले देखना ये बॉक्स का बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होगा कि जब एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस करके आओगे तो जो आपका टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, जो पेपर आपका चेक करेगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके थ्रू उसको पता लगता है कि जो अपने ग्राफ में वैल्यूज ली हैं वो रियल में क्या है, 0/0 2/1। तो उनके लिए चेकिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को खास करके ध्यान रखना कि बॉक्स बनाकर ही आंसर करने, जब भी ग्राफ सेलेक्ट करोगे तभी जो एग्जामिनर है इजीली टिक करेगा और आपको मार्क्स देगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चलिए पहला केस x - 2y = 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपको इक्वेशन आपने क्या करना, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। तो y यहाँ पर क्या होगा, -2y, और x उधर जाके क्या हो जाएगा, -x। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कटिंग होगी। तो मेरे पास क्या बचा, 2y = x। तो मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y मेरे पास क्या हो गया, x / 2। तो ये हो गया मेरी इक्वेशन। तो आपने क्या करना, ग्राफ जो आपका बॉक्स बनाओगे तो सबसे पहले x और नीचे लिखोगे y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या, जो आप यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे। तो y क्या आ गया, x/2। अब देखिए कैसे करेंगे। अब मुझे क्या करना है, देखना, जब भी इसमें अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को कुछ अज्यूम करेंगे और उससे क्या होगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो खास करके याद रखना कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पुट x = 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम लोग हमेशा ही x को 0 या y को 0 क्यों लेते हैं, हम एक वेरिएबल को 0 क्यों लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनता है ना, मैं 2 से शुरू कर 3 से शुरू कर सकता था, बट क्या होता है कि ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, 0 से। तो 0 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो सपोज कीजिए अगर मैं एक वेरिएबल को 0 ले लूँगा, मेरे पास 2 वेरिएबल है ना, अगर एक को 0 ले लूँगा तो दूसरा वेरिएबल ईजिली मिल जाएगा ना मुझे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, x को मैंने क्या किया, 0 लिया। अगर x को 0 लिया, आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए x की वैल्यू। अगर x को 0 लूँगा, 0/2, किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करो, आंसर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरे पास y क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली आप क्या कीजिए, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिया, मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया। इसका कारण ये है कि हमारा टारगेट ये होता है कि हमें इंटीजर्स में आंसर मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट ये नहीं कि फ्रैक्शन में चलेगा, बट क्या होगा, अगर आपको इंटीजर्स में x और y की वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी तो उससे क्या होगा, ग्राफ पे प्लॉट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंटीजर की वैल्यूज़ को सोचते हैं। मतलब हम लोग ऐसा करें कि y की वैल्यू हमें किस में मिल जाए, इंटीजर मिल जाए। अगर मैं x को 1 लूँगा, क्या लूँगा, x की वैल्यू 1, तो y मेरा क्या हो जाएगा, 1/2
2, तो क्या हो जाएगा 1/2 फ्रैक्शन हो गया। तो मुझे प्लॉटिंग में मुश्किल आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 2 लिया। जब x की वैल्यू को 2 लूंगा, 2 से 2 डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां तक देखना पार्ट क्लियर, याद रखना ये आपका x और ये आपका y है। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, y मेरा कितना है 0, तो इसी को बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखते कैसे हम, ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू लिखेंगे, कॉमा, और फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहां पर मेरा x कितना है 0, कॉमा, y कितना है मेरा 0। तो इसी तरह जब सेकंड केस किया तो इसी में क्या हो गया, इसका ही दूसरा पार्ट किया, तो जब मैंने x को 2 एज्यूम किया तो y मेरा कितना है 1। तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा 2,1, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 देखिए, x + y = 6, तो मैंने बोला ऊपर x नीचे y, उसके लिए क्या करोगे, यहां से आप y की वैल्यू को निकाल लोगे। तो y क्या होगा आपके पास 6 - x, क्योंकि 6 पॉजिटिव है, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ही होगी आपकी इक्वेशन। तो सेम चीज करेंगे, x को क्या लेंगे 0। अगर आप x को इस इक्वेशन में 0 लोगे तो आपका y कितना आ जाएगा 6। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, x को 0 एज्यूम किया आपने तो y कितना हो जाएगा 6। तो सोल्यूशन क्या होगा 0,6। उसके बाद क्या करेंगे, हमें अब क्या करना, यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4, आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लीजिए। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू आए ना जितनी छोटी हो सके, ये नहीं कि कुछ ऐसा वैल्यू लेके पता लगे वेरिएबल y आ गया 25, 28, तो क्या ग्राफ में प्लॉट करना ना, तो इतने बड़े ग्राफ नहीं, हमारा टारगेट रहेगा वेरिएबल को छोटा करना। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 3 ले लिया। अगर मैं x को 3 लूंगा तो इक्वेशन पुट करूंगा 6 - 3, y कितना हो जाएगा, y भी हो जाएगा 3। तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा 3,3। तो देखिए एक हो गया मेरा इसका सोल्यूशन, मेरे पास दोनों के सोल्यूशन आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्राफ को ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ। याद रखना यहाँ पर देखिए, इससे अपने जो ब्लू है वो ग्राफ, जो ब्लू लाइन्स है केस 1 का ग्राफ है, और जो रेड लाइन है वो केस 2 का है। तो सिंपल सी बात, मेरे पास सोल्यूशन क्या है 0,0, मतलब आप इसको देखिए 0,0। तो देखना ये होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है ये हमारा ओरिजिन। तो x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो पहला पॉइंट मेरा कहां पर आ गया 0,0। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो सबसे पहले मुझे x में कितने स्टेप जाना, ये मुझे बताता है, x की वैल्यू मुझे बताता है कि x की लाइन पे मुझे कितने स्टेप्स मूव करना है, फिर y की तरफ मुझे कितने स्टेप्स मूव करने हैं। तो देखना यहां पर मेरा क्या सोल्यूशन 2,1, मतलब x में मुझे कितना मूव करना है 2 स्टेप्स। तो देखिए यहां पर हूं 2 स्टेप मूव करूंगा, 1 स्टेप 2 स्टेप, और मुझे y में कितना मूव करना है 1 स्टेप। तो y देखना यहां से y 1 स्टेप, तो 1 स्टेप आ गया, ये मेरा क्या पॉइंट में आ गया 2,1। तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट मेरे पास इधर की तरफ। तो लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे करके ड्रॉ होगा, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो हमेशा मिनिमम 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम जितने मर्जी, बट मिनिमम में 2 पॉइंट्स है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, मैंने क्या कर दिया स्ट्रेट लाइन मार दी। मैंने क्या कर दिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार दी। और ये ग्राफ किसका है केस 1 का। सिमिलरली मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा केस 2 का। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। पहला मेरे पास सोल्यूशन का 0,6, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो देखिए x में कितने स्टेप्स मूव करने हैं 0 स्टेप्स, तो मतलब यहीं पे रहेंगे हम लोग। अब y में कितना मूव करना है 6, तो आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास क्या आ गया पॉइंट 0,6, क्या आ गया पॉइंट 0,6। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है 3,3, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है। तो चलिए मुझे x में कितना स्टेप्स मूव करने 3 स्टेप्स, चलिए मूव करते हैं 1 2 3। तो ये हो गए मेरे 3 स्टेप्स मूव हो गए। अब मुझे y की तरफ कितने 3 स्टेप्स, तो देखिए 1 2 3 1 2 3। तो ये आ गया मेरा 3,3। 2 पॉइंट्स आ गए, दोनों पॉइंट्स को जोड़िए और इसको स्ट्रेट लाइन कर दिए। तो इस तरह मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया। जब मैंने ऐसा ग्राफ बनाया तो देखिए यहाँ पर एक सिमिलरिटी, जब ऐसी चीज बनाई तो देखिए क्या हो गया, ये दोनों ग्राफ आपस में क्या हो गए क्रॉस हो गए ना। मैंने बताया था कितनी पॉसिबिलिटीज है 3। ग्राफ आइदर शुड बी इंटरसेक्ट या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो यहां पर ग्राफ क्या बन गया इंटरसेक्ट। ग्राफ कैसा बन गया इंटरसेक्ट। देखना जब इंटरसेक्ट किया, जब ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर देखिए एक वैल्यू मेरे पास एक सोल्यूशन मिलता है, जहां पर देखिए x कितना है 1 2 3 4 और y कितना है 1 2 3। तो y यहां से कितना आ गया 3
और ये आ गया मेरा यहाँ से 4, तो मेरे पास एक सोल्यूशन क्या मिला 4,2। तो याद रखना जहां पर ग्राफ टच होते हैं आपस में, जहां पर ग्राफ आपस में टच होते हैं तो वहां से मुझे मिलता है उस लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब वहां से मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी, और उस x और y की वैल्यू को जब मैं अपने इक्वेशंस में पुट करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या मिला 4,2 मींस x 4 और y की वैल्यू क्या मिली मेरे पास 2। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू मुझे क्या मिली 2। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन। तो इस पेयर का सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सोल्यूशन मिला मुझे 4,2। जहां पर ग्राफ टच होगा, जहां ग्राफ टच होगा वहां मुझे क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। वहां मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी। तो याद रखना इसमें मुझे ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर टच हुआ ना, तो मुझे कितने सोल्यूशन मिले? सिर्फ एक सोल्यूशन। कितने मिले? एक सोल्यूशन। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें हमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिले उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। सपोज कीजिए आप हो, तो आप इस धरती पे क्या हो? अकेले हो ना, एक लौते पीस हो, इसलिए आप क्या हो? यूनिक हो। हम यूनिक किसे बोलते हैं? जो चीज अकेली है, सिर्फ एक है, एक ही एग्जिस्टेंस है, उसी को क्या बोलूंगा मैं? यूनिक बोलूंगा। और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुझे कितने पॉइंट्स मिले जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक। तो एक की वजह से इसको क्या बोलूंगा मैं? यूनिक। इसलिए मैंने लिखाया था जो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो कैसे सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशंस होते हैं। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू 4 है 2। अब चलिए थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पुट करके x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। ये हो गया राइट हैंड साइड। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया मेरे पास राइट हैंड साइड। देखिए मतलब इस वैल्यू को पुट करने से मेरा आंसर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर मान लीजिए अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं, सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहीं से कर लेते कंफर्म। x कितना मेरे पास 4 और y कितना है 2। तो दोनों का ऐड करके कितना का 6 इज इक्वल टू 6। तो देखिए x और y की सिर्फ एक ही वैल्यूज है जिसको रखने से मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, और कोई वैल्यूज नहीं। अगर आपके पास कोई वैल्यूज है तो मुझे बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने? सिर्फ एक वैल्यूज है और कोई वैल्यूज नहीं। अब कुछ भी रख के देखिए कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू है। इसलिए हम ऐसे ग्राफ को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अगर ग्राफ इंटरसेक्ट हो गया तो मतलब इस पॉइंट पे x और y की सिर्फ एक वैल्यूज मिलेगी। इसलिए ऐसे ग्राफ को जब ग्राफ इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसे ग्राफ मिलेंगे तो हम सीधा बोल देंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, और जिसके एक सोल्यूशन उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना? तो याद रखना इस चीज को कि यूनिक सोल्यूशन है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और एक और टोटल तीन एग्जाम्पल्स करेंगे, एक इंटरसेक्ट, एक कोइंसिडेंट और एक पैरेलल के लिए, और इससे हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया ताकि आप भी इसको इसी तरह से नोट कर लेना। तो याद रखना यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, एक होता है कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंट और दूसरा क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको ध्यान से समझना, हम किसको कंसिस्टेंट बोलेंगे और किसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो मैंने क्या लिखा? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके क्या हो? सॉल्यूशन हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ये लीनियर पेयर इक्वेशन कैसा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? कंसिस्टेंट है। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? इनकंसिस्टेंट। तो मुझे यहां पर देख के बताना कि जो मेरा इंटरसेक्ट ग्राफ है जिसमें टू लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उसमें बताइए मुझे एक सॉल्यूशन मिला ना? एक सॉल्यूशन मिला है, तो इसलिए क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर मेरे पास कोई भी लाइन टच ना होती, मैंने वो क्या बोला कि आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा? जहां जहां लाइंस क्या होंगी? टच होंगी। जहां जहां लाइंस टच होंगी तो वहां वहां हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। अगर टच हुआ एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन है, मिनिमम एक सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। मान लो 3 4 5 सॉल्यूशन है
तो क्या होगा वो तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि मिनिमम एक सोल्यूशन हो, तो आगे 10 हो 20 हो 30 हो हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर है सोल्यूशन कंसिस्टेंट, अगर नहीं है सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तो इसको ध्यान से नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं अब सेकंड एग्जांपल। पहला एग्जांपल हमने क्या किया था, इंटरसेक्ट ग्राफ के लिए। अब दूसरा देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या है मेरे पास 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और बाद में क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट करेगा या फिर पैरेलल होगा। तो इसके थ्रू हम देखते हैं क्या होगा। तो चलिए मैंने सेम वैसे ही कर दिया, अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद करोगे। मैंने क्या केस 1 और केस 2 में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, आप देखिए सिंपल सी बात, हम करते क्या थे, मैंने बोला था बॉक्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ऊपर x और नीचे y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 9। तो हमें चाहिए क्या, y चाहिए, 3y को इधर रखा, 2x को उधर भेजा -2x, तो y क्या हो जाएगा 9 - 2, इधर 3 क्या मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी बॉक्स के लिए। तो y की वैल्यू क्या होगी 9 - 2x/3। तो पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, हमने क्या करना है कि हमेशा एक वेरिएबल को 0 लेना है। तो हमने यहाँ पर किसको लिया, x को क्या लिया 0। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या 9/3। अगर इसमें 0 लगे क्या होगा, खत्म। तो क्या होगा 9/3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या आ गया 0,3। तो मेरा जो पहला सोल्यूशन होगा वो क्या होगा 0,3। चलिए और दूसरा देखिए, मैं अब x की वैल्यू क्या लूंगा, अगर मैं 1 लेता हूं तो 9 - 2 7 होगा, नहीं होगा, मेरे पास फ्रैक्शन में आएगा, बट मुझे किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। अगर मैं 2 लेता हूं तो 9 - ये 4 बन जाएगा, तो कितना 5/3, तब भी नहीं होगा। अगर मैं 3 लेता हूं तो क्या आएगा 3 × 2 6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 / 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अगर मैं x को 3 लूंगा तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए इसको पहले ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इधर देखना, पहले केस में सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पहला सोल्यूशन क्या है मेरे पास 0,3 और दूसरा सोल्यूशन है मेरे पास 3,1। पहले x और y। तो देखना सिंपल सी बात, करना क्या है हमें यहाँ पर, हमें सबसे पहले पहला सोल्यूशन है 0,3, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो देखिए ये वाला ग्राफ क्या है, ओरिजिन, क्या है इसका ओरिजिन। तो x की वैल्यू कितने स्टेप जाना 0, मतलब x की तरफ जाना ही नहीं है, क्या 0। और y पे कितने स्टेप्स 3 स्टेप्स, 1 2 3। तो ये मेरा पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट क्या होगा 0,3। और दूसरा वैल्यू देखना 3,1, सोल्यूशन क्या 3, मतलब x पे कितने स्टेप्स चलने 3 स्टेप्स। तो चले चलते हैं 1 2 3, ये 3 स्टेप्स, और y पे कितने स्टेप चलने 1 स्टेप्स, तो y पे 1। तो ये हो गया मेरा पॉइंट 3,1। अब इसी को क्या करूंगा मैं, ड्रॉ कर दूंगा। दोनों लाइन को क्या कीजिए आप मिला दीजिए। तो इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कीजिए, आपके ऊपर है। तो मेरे पास क्या हो गया, दोनों लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस केस को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया x और y कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैंने क्या कर दिया 6y 18, ये उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 18 - 4x / 6। तो पहले क्या लेंगे 0, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, बचा क्या 18/6, 6 के टर्म में 18 कितने बाद 3 पे। तो पहला मेरा सोल्यूशन क्या गया 0,3, ये हो गया मेरा पहला सोल्यूशन 0,3। अब सेकंड सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि 18 - 4 16 होता है, तब भी नहीं जाएगा। 2 पुट करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 18 - 8 10 होगा, तब भी नहीं जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूं तो 12 हो जाएगा, और 18 - 12 कितना होता है 6, और इसके नीचे क्या है 6 / 6, तो कितना हो जाएगा 1। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y मुझे कितना मिलेगा 1। आगे मेरे पास 2 सोल्यूशन। तो आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखना, पहला इसको मैं रेड, याद रखना इसको मैंने ब्लू से किया है इसके ग्राफ को, और इसको करूंगा रेड के, क्योंकि इसको मैंने बॉक्स रेड में बनाया, तो मैं इसको भी रेड से करूंगा ताकि आपको पता चल सके कौन सा ग्राफ किसका है। तो इधर देखना 0,3, तो क्या है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 3। ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गई 0,3, मतलब दोनों ग्राफ सेम हो गया। इधर क्या 3, x पे 1 2 3 स्टेप, y पे 1 स्टेप, मतलब दूसरे का पॉइंट पे कहाँ आ गया, वहाँ पे ही आ गया। अगर मैं दूसरे का भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ही ड्रॉ होगा, क्या होगा उसके
ऊपर ही ग्राफ ड्रॉ होगा। मतलब दूसरा यहां पर चेक कीजिए, यहां पर जो दो लाइन है लास्ट टाइम कैसे थे, इंटरसेक्ट, बट यहां पर क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ गई है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। तो इसी को क्या बोलूंगा मैं, कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। अब देखिए लास्ट टाइम जब क्रॉस हो रहा था तो एक्स वाई की वैल्यू जहां पर ग्राफ टच होता मुझे वहां पे सोल्यूशन मिलता, तो लास्ट टाइम मुझे सिर्फ एक सोल्यूशन मिल रहा था। बट यहां पर क्या हो रहा है, ग्राफ हर पॉइंट पे टच हो रहा है, हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, टच हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे देखो तो यहां पर मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो यहां पर क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू। कोई भी पॉइंट ले लूं वहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कोइंसिडेंट ग्राफ में कितने सॉल्यूशंस होते हैं तो बताना तो मुश्किल है ना। हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन। मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू मिल रही है जिसको पुट करने पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसलिए कहते हैं अगर कोई ग्राफ कोइंसिडेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर कोई ग्राफ क्रॉस है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यूज मिलती है। तो इतनी बात को ध्यान से करना। अब देखना, मेरी बात सुनना, जैसे हमने पीछे किया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो मुझे बताना कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, मिनिमम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कोइंसिडेंट ग्राफ, कौन सा ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ, तो इसमें तो बहुत सारे सोल्यूशन है। कोई पूछे क्या ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि मिनिमम एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसको तो बहुत सारे हैं। इसलिए कोइंसिडेंट ग्राफ लिख लेना कहीं पे, कोइंसिडेंट ग्राफ ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, कंसिस्टेंट। और एक नई चीज यहां पर एक और देखना कि जहां भी कोइंसिडेंट ग्राफ आएंगे तो एक दो वर्ड्स नए सीखोगे यहां पे, डिपेंडेंट। पहला क्या है, डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर किसी ग्राफ में आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, अगर आपको किसी ग्राफ में बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। तो कहीं पे नोट कर लेना, इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। तो याद रखना ये ग्राफ क्या है, कंसिस्टेंट है, जैसे यूनिक था उससे कंसिस्टेंट। और एक ग्राफ क्या है, डिपेंडेंट भी है। क्या है, डिपेंडेंट भी है। तो चलिए आखिरी भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने क्रॉस का भी देख लिया और इन्फिनिट मैनी का भी देख लिया, तो लास्ट एग्जांपल चेक करेंगे नो सॉल्यूशन का, जिसमें क्या होगा कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है, क्या लिया, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। तो जल्दी से देखेंगे, अब आपको ये सब चीज़ें आ गई हैं कि बॉक्स कैसे बनाना है और x और y की वैल्यू कैसे निकालना। तो इसके आगे आपने सॉल्व करना है, बताना है कि पुट x = 0, फिर बताना है सोल्यूशन क्या होगा। तो ये सब एग्जाम में खुद लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला केस लिया x + 2y = 4, तो यहाँ से मेरा y क्या है, 4 - x / 2, तो यहाँ पे ले लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वेरिएबल को x को सॉरी 0 पुट किया। तो जैसे 0 पुट किया तो मेरे पास क्या हो गया, x 0 हो गया, 4 - 0, 4 / 2, तो कितना आ जाएगा, 2। तो मेरा पहला सोल्यूशन क्या आ गया, 0,2। और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, अगर मैं x को लेता हूँ 2, x को लिया 2, तो 4 - 2, 2 / 2, तो कितना आ जाएगा, x के लिए 2 और y के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। तो देखना ब्लू वाला जो है वो किसका है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। तो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया। तो पहला क्या है मेरा, 0,2, तो 0 पर रहेंगे, x मतलब x की तरफ मूव नहीं करना, 0 पर रहेंगे। हमें y कितना मूव करना है, 2 स्टेप्स, 1 2, तो ये मेरा आ गया पॉइंट 0,2। अब दूसरा क्या है मेरा 2,1, मतलब x की तरफ मुझे कितना मूव करना है, 2 स्टेप्स। तो x की तरफ कितना करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप्स। और y की तरफ कितना मूव करेंगे, 1 स्टेप। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 2,1। तो ये हो गए मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट केस। अब इसी तरह मैंने सेकंड को ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, जब x की वैल्यू को 0 लिया तो y मेरा कितना है, 3। क्यों, 0 पुट करोगे ये टर्म खत्म हो जाएगा, 12 / 4 कितना होगा, 3। इसी तरह क्या करोगे, जब x की वैल्यू को आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 करोगे तो 2 2 × 4, मतलब 12 में से जब 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 8। 8 / 4 = 2। तो मेरे पास दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन क्या है मेरे पास, 0,3, और दूसरा सोल्यूशन क्या है मेरे पास, 2,2। अब देखिए मैंने इसको कैसे रेड मार्कर से ड्रॉ, इसका ग्राफ क्या होगा, रेड वाला होगा। तो पहला स्टेप क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब x में मुझे मूव ही नहीं करना। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो देखिए मैंने ये पॉइंट को प्लॉट कर लिया।
दूसरा क्या मेरे पास 2,2, तो x में कितने स्टेप 2 स्टेप्स और y में कितने स्टेप 2 स्टेप्स, तो 2,2। तो इन दोनों लाइन को जब मैंने किया तो देखिए इसमें एक चीज़ देखिए कि ये ग्राफ कहीं पे मिल नहीं रहे, एक्चुअल में ग्राफ कैसे इस तरह से और मूव करते जा रहे हैं, तो मतलब इस तरह के ग्राफ्स को मैं क्या बोलूँगा पैरेलल। और जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई 2 स्ट्रेट लाइंस होंगी तो 3 ही कंडीशंस पॉसिबल है, 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ है? पहली या तो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कोइंसिडेंट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो मैंने बताया था जब क्रॉस होगा तो एक्स वाई जहाँ भी सोल्यूशन मिलते हैं कहाँ से हमें, जब दोनों लाइंस क्या करें क्रॉस या फिर टच करें किसी पॉइंट को, दोनों ग्राफ की लाइंस आपस में कहीं भी टच करें। जब एक पॉइंट पे टच कर रही तो मैंने बोला इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। जब हर पॉइंट के ऊपर टच, हर पॉइंट के ऊपर मुझे सोल्यूशन मिल रहा था, मतलब एक्स और वाई की इतनी सारी वैल्यूज़ थी कि पुट करने पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे सोल्यूशन को मैं क्या बोलता था, कोइंसिडेंट ग्राफ है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब यहाँ पर कहीं टच हुआ नहीं हुआ, मतलब x और y की कोई ऐसी वैल्यूज है ही नहीं जिसे आप पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दोगे। तो जो इस तरह के ग्राफ मिलेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो याद रखना जो ऐसे ग्राफ होंगे क्या होगा, नो सोल्यूशन। मतलब आपकी औकात ही नहीं है कि इसमें आप सोल्यूशन ढूंढ लो। नो सोल्यूशन मीन्स आप x और y की वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते, जितना मर्जी एफर्ट लगा दो आपको मिलेगी नहीं। तो चलिए यहाँ से मैं आपको 3-4 पॉइंट्स क्लियर करने जा रहा हूँ, वो चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। पहला मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस मिनिमम वन सोल्यूशन। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर उसका एक सोल्यूशन, उसको मैं क्या बोलूँगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सोल्यूशन। तो इसी तरह अब मुझे बताइए कि ये जो ग्राफ है कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पर कोई सोल्यूशन है नहीं है ना, तो मैंने क्या बोला, अगर उस किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं, उसको मैं क्या बोलूँगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट, पैरेलल इनकंसिस्टेंट। और दूसरी बात मैंने आपको डिपेंडेंट बताया, जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। तो मैंने आपसे पूछा था कि जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है? तो अब सोचना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या मैं उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकता हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या मैं उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकता हूँ? सोच समझ के आंसर देना, कह सकते कि नहीं कह सकते। तो देखिए सिंपल सी बात, आप सोचो कंसिस्टेंट मीन्स एक सोल्यूशन, और जो बहुत सारे सोल्यूशन है, मान लो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के ग्राफ को क्या बोलूंगा मैं, डिपेंडेंट। क्या बोलूंगा, डिपेंडेंट। बहुत सारे सोल्यूशन है, तो डिपेंडेंट है, बहुत सारे सोल्यूशन है, और कंसिस्टेंट मतलब क्या, एक मिनिमम सोल्यूशन होना चाहिए। तो बहुत सारे हैं बट बना किससे, एक से शुरुआत की होगी ना। तो इसलिए जितने भी डिपेंडेंट, याद रखना, जितने भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, दे ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। मतलब जितने भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमेशा क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग ना, तो इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए कहीं पर लिख कर रखिए, मेरी हर एक बातों को लिख कर रखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके, ग्राफिकल मेथड के। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक है, तो जो लोग यहाँ तक मेरे साथ बने रहे तो बहुत ही खुशी है मुझे कि आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और आपके अंदर बहुत ही अच्छा पेशेंस है। तो प्लीज़ इस तरह का जोश बनाए रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख चुके मतलब आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से सीखा है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि लास्ट में आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा कि वो उसका ग्राफ कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो हमें ग्राफ नहीं करना। अगर मान लो अगर एमसीक्यू आ जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो क्या पूरा ग्राफ करेंगे आप? पागलपंती होगा।
तो इसलिए क्या है कि अगर हमारे MCQs या कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इस टॉपिक में आपको बस बहुत ध्यान से, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं सीखा ना तो समझो आप चैप्टर में अपने कुछ भी नहीं सीखा। तो इसलिए मस्ट इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं कैसे करा रहा हूँ आपने देखना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम रेशियो को कंपेयर, दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, उसके रेशियो को कंपेयर करके बता देंगे कि उसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो देखिए सिंपल सी बात, मुझे क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा दो इक्वेशंस दी जाएंगी। देखना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल, देखना जो कांस्टेंट मेरा होता ना इस तरफ, तो उसको क्या हमें हमेशा इस तरफ रखना है। जैसे मान लो वो है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो आपने इधर ने इसको लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट लेके आओगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा और जीरो के इक्वल। तो हमेशा इक्वेशन को ऐसे लिखना। मान लीजिए दूसरा इक्वेशन आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आपने इसको लिख लिया। हमें क्या करना, रेशियो को कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करना, आपके पास बस सिंपल सी चीज याद रखना, इफ आपने क्या करना है a1 बाय a2 को कंपेयर करना है इक्वल टू b1 बाय b2। आपने बस रेशियो को देखना है कि क्या है, आपस में इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। तो देखिए मैं पहला केस लेता हूं, मान लीजिए आपके पास क्या है a1 बाय a2 और b1 बाय b2। जब आपने a1 बाय a2 लिखा और b1 बाय b2 लिखा और देखा ये आपस में इक्वल नहीं है, सपोज कीजिए इधर आ गया 1/2, इधर आ गया 3/4, तो क्या आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है ना। तो नहीं इक्वल मतलब नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल आ जाए तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। मतलब कुछ ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। आपको पता है कि अगर ऐसे वाला ग्राफ बनेगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका आपने क्या करना, देखो मैं इसको जूम करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसको जूम करता हूँ। तो जूम करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे करके ऐसे है। तो आप इसको देखिए, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है कि नहीं। मतलब जो स्टार्टिंग में ही क्रॉस बन जाए उसके रेशो के कंपेयर से बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए, इफ a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, अब देखिए सारी ही चीज क्या होगी, सारे ही रेशो क्या होगा, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इधर भी 1/2 है, इधर भी क्या 1/2, इधर भी क्या 1/2, ये सारे क्या हो गए, बराबर। मतलब एक के ऊपर एक क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए, बराबर, मतलब एक के ऊपर एक इक्वल हो गए। जब भी तीनों का रेशियो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 सारे इक्वल होंगे, तो ऐसे ग्राफ को देख के हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट वाला ग्राफ बनेगा। तो इसका होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ जाए, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गया। तो देखेंगे क्या थर्ड वाला भी इक्वल है, और जब थर्ड वाला देखा तो भाई ये इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 b1 बाई b2, और जो थर्ड देखा c1 बाई c2 मतलब इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ ऐसा होगा 1/2 इक्वल टू 1/2, ये दोनों इक्वल हो गए। जब इसको देखने के आएगा 3/4, तो क्या इक्वल है, नॉट इक्वल। जब भी देखना एक इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है, तो उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, पैरेलल। कैसे बनेंगे, पैरेलल। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मैंने आपके लिए पूरा टेबल बनाया हुआ है और आप देखिए इसको कैसे। हमने क्या किया, 3 एग्जांपल्स किए, एक इंटरसेक्टिंग के लिए एग्जांपल किया मैंने, और एक इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए किया, और एक नो सोल्यूशन के लिए किया। तो देखेंगे अगर आप मेरे नोट्स को अगर आपने नोट किया होगा तो देखिए जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था कि पेयर ऑफ लाइंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये वाला मैंने इक्वेशन कराया था जो सॉल्व किया था, जिसकी ग्राफ इंटरसेक्टिंग हुआ था। तो वहाँ पे हमें ग्राफ सॉल्व करना पड़ा, यहाँ पे हमें ग्राफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कंपेयर करके बताएंगे कि वो ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी ना कि आपको क्या करना, c को उधर ले आना है। तो चलिए इसमें तो चलो c को उधर ले आएंगे, माइनस ई इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखना, इसमें क्या होगा 6 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -6 इज इक्वल टू
0 हो गया। तो देखिए a1/a2 1/1, b1/b2 -2/1, इसका क्या है 1 है, c1/c2 0/-6। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे 1/1 -1/2 तो आपस में क्या है, नॉट इक्वल। क्या है, नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है, पहले ही पता लग गया दोनों नॉट इक्वल हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमने बोला ना कैसे, इसको जूम करके देखो क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग। याद रखना पहले में तो इंटरसेक्टिंग कैसा ग्राफ होगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे, मैंने बताया ना कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग, जहां जहां पे दोनों लाइंस ज्वाइन होंगे, मिलेंगे, वहां वहां हमें क्या मिलेंगे, सोल्यूशंस मिलेंगे। बट इसमें इंटरसेक्टिंग में कितने पॉइंट है, एक पॉइंट पर ही क्या हुआ, ग्राफ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुए हैं और ज्वाइन हुए हैं। तो इसका हमें कितने सोल्यूशन में, ओनली वन सोल्यूशन। और जिसका वन सोल्यूशन, जैसे मान लो आप हो, एक हो तो क्या हो, यूनिक हो, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। लास्ट टेबल में क्या रखा, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। तो बताइए कंसिस्टेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। कंसिस्टेंट मींस मिनिमम वन सोल्यूशन, और जब बहुत सारे सोल्यूशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपेंडेंट। तो इसलिए जो यूनिक सोल्यूशन वाले ग्राफ्स होंगे वो हमें क्या बताएंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, ये भी मैंने एग्जांपल में कराया, तो क्या किया था, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो क्या करेंगे, -9 कर लेंगे, 0, मतलब इसको उधर भेजेंगे ना, 18 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 = 0। कंपेयर करेंगे a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9। अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/। तो देखिए सारी लाइंस क्या होगी, सारे रेशियोज क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, बराबर हो गए। मतलब क्या होगा, एक लाइन के अगर ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन उसके ऊपर ही सारी लाइंस आ जाएंगी। तो ऐसे जो ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ। और ऐसे ही ग्राफ के क्या सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट मैनी होगा, नो होगा। अब देखिए मैंने बोला हर पॉइंट पे दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, टच हो रही है, तो इसके क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन। मतलब एक्स वाई की इतनी वैल्यूज होंगी, आप उसको पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब बताइए कंसिस्टेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। तो मेरी बात सुनिए, अगर एक सोल्यूशन है उसको कंसिस्टेंट, बहुत सारे उसको डिपेंडेंट, और जितने भी डिपेंडेंट हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो मान लीजिए एक से तो ज़्यादा सोल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट तो है, क्योंकि एक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट तो है। और बहुत सारे सोल्यूशन डिपेंडेंट, मतलब जो कोइंसिडेंट ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी। अगर कोई इसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेगा तो गलत नहीं है, अगर कोई इसको डिपेंडेंट बोले तब भी गलत नहीं, अगर कोई इसको कंसिस्टेंट बोले तब भी गलत नहीं है। तो इतनी बात को ध्यान रखना। चलिए थर्ड वाला एग्जांपल हमने क्या कहता है, x + 2y = 4। तो क्या करेंगे, 4 उधर आएगा, -4 = 0। कंपेयर कर रहे हैं रेशियो को, -12 = 0। तो रेशियो क्या है वो, a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, c1 -4/-30 -12। तो क्या होगा, इधर कटिंग करेंगे 1/2, कटिंग करेंगे 1/2, मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, 1/2 1/2। अरे इसको देखो, ये क्या आ गया, 1/3। तो ये तो नॉट इक्वल आ गया ना, मतलब पहले इक्वल फिर नॉट इक्वल, मींस उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। मतलब पैरेलल ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसा होगा ग्राफ, पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ हो जाएगा। अगर कोई ग्राफ पैरेलल लाइंस वाला हो गया है तो याद रखिए उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कैसा सोल्यूशन होगा उसका, यूनिक होगा, मैनी होगा या फिर नो। अगर वो पैरेलल होगा, कहीं पे टच हो रहा है, अगर उसको सोल्यूशन चाहिए तो दूसरी लाइन से क्या होना पड़ेगा, टच होना पड़ेगा, बट वो टच नहीं हो रहा, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। और बताइए उसका कंसिस्टेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। तो पहली बात, कंसिस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए आप इस चीज को कंपेयर करके कितने इजीली तरीके से बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। अब आपको हर चीज इसको एक बार दोबारा से देखिए और समझिए इसको अच्छे से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके थ्रू ही होंगे।
जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ग्राफ मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन, उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा या फिर मैनी होगा, और हमें पता होना चाहिए कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो जितना मैंने अभी कराया है तो उसके क्या कीजिए, आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जितनी जल्दी रिवीजन कर लेंगे उसके थ्रू क्या क्यों, जैसे ही कंसेप्ट मेरे खत्म होंगे मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस लिखूंगा, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा विद एग्जाम्पल्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा अलजेब्रिक मेथड। आज हमने कर लिया ग्राफिकल मेथड पूरा कर लिया, अब बचा क्या, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स में मैं आपको 2 टेक्निक कराऊंगा जिसके थ्रू आप क्या करोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।